हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कैम्प्स एंड फॉलोअर के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैम एंड फॉलोअर हम क्यों यूज करते हैं। इसको हमने गियर के साथ कंपेयर भी किया था, और कैम क्या होता है, फॉलोअर क्या होता है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम सिर्फ इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी पिछले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, जो कैम एंड फॉलोअर है उनको हमने 3 वे में क्लासिफाई किया। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे फॉलोअर को हमने कैसे क्लासिफाई किया, उसके बाद हम देखेंगे कैम। अब जो फॉलोअर है उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली क्या है, अकॉर्डिंग टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। जो सरफेस फॉलोअर है जो कैम के जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट में रहता है, तो वो किस तरह से रहता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करें। फिर अकॉर्डिंग टू मोशन, मोशन के ऊपर भी हम क्लासिफाई करेंगे। और पाथ ऑफ मीन्स मोशन का पाथ कैसे होगा। चलिए अब डिटेल में इसको देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। जो फॉलोअर है वो हमारे कैम के साथ किस तरह से कांटेक्ट में रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई। सबसे पहले देखिए नाइफ एज फॉलोअर। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम है नाइफ। नाइफ क्या होती है, जो हमारा उसका बहुत शार्प होती है। तो यहाँ पर भी जो हमारा फॉलोअर होगा उसका जो पॉइंट होगा जो हमारे कैम से कांटेक्ट करेगा, तो बहुत ही शार्प होगा, लाइक अ नाइफ। अब ये क्या होगा, कॉन्टेक्ट इज ऑलमोस्ट अ पॉइंट। पॉइंट ही उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अब इसकी वजह से क्या होता है, तो जो स्ट्रेस है, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और वियर भी बहुत ही चांसेस हाई हो जाते हैं। वैसे ये हाई स्पीड के लिए सूटेबल नहीं होता है। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब लो स्पीड है, लो लोड है, मीन्स बहुत ही स्मॉल मशीन में, स्मॉल मैकेनिज्म में उसका यूज़ करते हैं। अब ये हम मॉडर्न जो बड़े-बड़े इंजिन्स होते हैं उसमें तो यूज़ नहीं करते, लेकिन जो समझो आप कोई प्लास्टिक का मैकेनिज्म है, बहुत ही लो लोड है, बहुत ही स्मॉल मैकेनिज्म है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा क्या टाइप है, रोलर फॉलो। रोलर फॉलो क्या होता है, तो हमने एक यहाँ पर रोलर लगाया। हमने पिछले फॉलोअर में क्या किया था, पॉइंट कांटेक्ट यूज किया था। उसके लिए क्या हो रहा था, हाई स्ट्रेस आ रही थी, होती वियर वियर हो रहा था हमारा पार्ट। तो ऐसे चांसेस बहुत थे उसके डैमेज। तो हमने क्या किया, बी डिजाइन को मॉडिफाई किया और यहाँ पर क्या किया, रोलर लगा दिया और इसका नाम क्या रखा हमने, रोलर फॉलोअर। अब इसकी वजह से हो रहा था, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया, वियर भी बहुत ज्यादा कम हो गया। अब हम इसको हाई स्पीड में भी यूज कर सकते हैं और लो हाई लोड इससे हम उठवा सकते हैं। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, आईसी इंजन में, एयरक्राफ्ट इंजन में, हाई स्पीड इंजन में हम इसका यूज करते हैं। और जो आज के मॉडर्न मशीन है उसमें ये बहुत ही कॉमन यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट सरफेस फॉलोअर। फ्लैट सरफेस फॉलोअर क्या है, तो जो हमारा पॉइंट फॉलोअर था, नाइफ पेज नाइफ फॉलोअर, वो है मॉडिफाई वर्जन है। हम क्या किया, पॉइंट की जगह पर फ्लैट सरफेस लगा। इसकी वजह से क्या हो गया, ये मीडियम लोड को हैंडल कर सकता है और जो मीडियम स्पीड है उसको भी वर्क कर सकता है। अब जो नाइफ एज फॉलोअर था ये उससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है फ्लैट सरफेस की वजह से। अब ये हम ये कहाँ यूज करते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंजन है वहां का यूज करते हैं। इससे कि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो स्लाइडिंग की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों स्फेरिकल फेड फॉलोअर। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो फेस होगा जो फॉलोअर का, जो हमारी कैम को टच कर रहा होगा, उसको आपने क्या किया, ऐसे स्फेरिकल बना। कितने बनाया, जो जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए, वियर है उसको रिड्यूस करने के लिए, मीन्स एज कम्पेयर टू नाइफ और फ्लैट बॉल के कंपेयर में हमने ये बनाया है। लेकिन ये एफिशिएंसी देगा दो रोलर फॉलोअर से कम ही हमें ये एफिशिएंसी देगा। अब देखिए, टू रिड्यूस एज कॉन्टेक्ट स्ट्रेस, जो एज कॉन्टेक्ट जो फ्लैट सरफेस में बहुत ज्यादा हो रहा था उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने क्या किया, उसके स्ट्रेस को कर। अब अगर वो परफेक्टली फ्लैट हो तो क्या होता, एज स्ट्रेस में जो एज स्ट्रेस है वो इंक्रीज होता है हमारे फ्लैट फॉलोअर में, वेयर इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से वेयर रिड्यूस होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होता है। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन में यूज करते हैं। जो मीडियम लोड के और लो स्पीड के इंजन होते हैं वहां हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ ए फॉलो। अभी हमारा मेन टाइप है जिसको हमने क्लासिफाई किया है फॉलोअर्स को इसके अकॉर्डिंग। अब इसका पहला टाइप क्या है, रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटिंग फॉलोअर, या आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो फॉलोअर है वो मूव होता है स्ट्रेट लाइन अप एंड डाउन। अब जो कैम है वो रोटेट होगा और फॉलोअर है वो स्लाइड। अब इसके एग्जांपल क्या है, इंजन वॉल सिस्टम मोस्ट कॉमन टाइप है। फिर ऑस्किलेटिंग या रोटेटिंग फॉलो, अब आपने जो पेंडुलम देखा होगा जो ऑस्किलेट करता है, तो ये वैसे हमारा फॉलोअर यहाँ पर हमें मोशन देगा। अब जो क्या है वो रोटेट होगा और फॉलोअर क्या करेगा, स्विंग करेगा। एग्जांपल क्या है, अब इसका रॉकर आर्म होता है जो इंजन में। फिर इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग वर्टिकली इट स्विंग्स लाइक अ लीवर।
और जो रेसिप्रोकेटिंग है वो लीनियर मोशन देता है और जो ऑसिलेटिंग है वो एंगुलर मोशन। चलिए अब जो फॉलोअर है उनको हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ मोशन। सबसे पहले क्या है रेडियल फॉल। अब रेडियल फॉल में क्या, तो जो हमारा फॉलोअर मोशन वो कैम्प के सेंटर थ्रू पाथ। अब देखिए जो हमारा जो कैम्प है वो रोटेट हो रहा है अबाउट द सेंटर, सेंटर के अबाउट वो रोटेट हो रहा है जिसका जो हमारा फॉलोअर है उसके अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो ऐसे फॉलोअर कैम एंड फॉलोअर हम ऐसे फॉलोअर हम क्या कहेंगे रेडियल फॉलोअर। अब उसी का अपोजिट क्या होगा ऑफसेट फॉलो। ऑफसेट फॉलोअर में क्या होगा, सो जो फॉलोअर का मोशन है वो थोड़ा शिफ्ट होगा अवे फ्रॉम सेंटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सेंटर है वो क्या वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है सेंटर से। तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें साइड पे जो थ्रस्ट होता है उसको रिड्यूस करना होता है, जो प्रेशर एंगल है उसको इंप्रूव करना होता है, जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करना होता है। मीन्स हमें यहाँ पर स्मूथ मोशन चाहिए होता है इसलिए हम ऐसा करते हैं, और यहाँ पर थोड़ा हमें थ्रस्ट अचीव होता है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर शॉक लगता है ऐसे फॉल ऑन में। चलिए अब हम क्लासिफाई करेंगे हमारे कैम्प्स। अब कैम्प को हम क्लासिफाई करेंगे पहले हम क्या देखेंगे बेस्ड ऑन इस ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या हमारा रेडियल या डिस्क क्या। अब इसमें क्या तो फ्लैट डिस्क शेप होगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा जो हमारा फॉलोअर होगा वो परपेंडिकुलर मूव होगा और अकॉर्डिंग कैम एक्सिस, कैम एक्सिस देख सकते हैं रेडियली मूव हो रहा है और ये परपेंडिकुलर मूव हो रहा है। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप है और ये हम इंग्लिश में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या हमारा सिलेंड्रिकल कैम। सिलेंड्रिकल कैम क्या होगा, जो कैम होगा हमारा वो सिलेंड्रिकल हो और जो फॉलो होगा उसके पैरेलली मूव कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू कैम एक्सिस। ये हम कब यूज करते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट एक्सियल मोशन हमें रिक्वायर्ड होता है तब हम इसका यूज करते हैं और ये मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जो मोशन होता है फॉलो का। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम जब भी कैम को डिजाइन करते हैं। ये हमें बताता है कि फॉलोअर कैसे मूव करेगा जब वो राइज और रिटर्न की कंडीशन। सबसे पहले क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा जो फॉलोअर्स है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ सकती है दोस्तों, जो एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है सडनली, तो उसका रिस्क क्या होता है यहाँ पर शॉक हमें मिल सकता है। ये हाई स्पीड की हम यूज नहीं करते हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसमें उस कंडीशन। अब दूसरा क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जो हम आपने पेंडुलम देखा होगा या फिर जो स्प्रिंग लगी होती है, तो में जो कंटिन्यूअस मोशन हमें चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पर जो फॉलोअर है वो साइन कर्व को फॉलो करता है, इसी साइन कर्व को फॉलो, तो इससे क्या होगा हमें स्मूथ एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये बहुत ही कॉमन ये यूज होता है हमारे जो मॉडरेट स्पीड को जो इंजन होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब इसमें क्या होगा तो जो एक्सेलरेशन होगा वो फर्स्ट हाफ में वो भी कांस्टेंट होगा, फिर हम जब उसको डी एक्सेलरेशन करेंगे वो भी कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन जो डी एक्सेलरेशन मीन्स स्पीड बढ़ेंगी भी और कम भी होंगी, वो कांस्टेंट स्पीड में ही होंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन मोशन ऑफ फॉलो। अब साइक्लॉइडल मोशन। साइक्लॉइडल मोशन में क्या होता है तो जो वेलोसिटी होती है बहुत ही स्मूथ होती है, एक्सेलरेशन बहुत ही स्मूथ होता है, जीरो जेर्क होता है स्टार्ट और एंड में, वो स्टार्ट भी बहुत ही स्मूथ होता है और एंड भी बहुत ही स्मूथ होता है। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हाई स्पीड और प्रिसाइज मशीन में हम इसका यूज करते हैं। अब हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे दोस्तों, तो हम क्या क्या हम जब भी डिजाइन करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल करना पड़ता है, वेलोसिटी कंट्रोल करना पड़ता है, एक्सेलरेशन कंट्रोल करना पड़ता है, फिर जो शॉक्स होते हैं जेर्क होते हैं वो भी हम कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हमने इसको ठीक से डिजाइन नहीं किया तो बहुत ही बैड मोशन हमें अचीव हो सकते हैं, वाइब्रेशन भी और जॉइंट्स हमें अचीव हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कैड इंजीनियर्स चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे। और दोस्तों इस वीडियो की पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।